लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था नार नहीं, खत्म हो गया था नार, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो हमने ईएसआर समाप्त करा, एफएसआर समाप्त करा, आर समाप्त करा, फार समाप्त करा, नार ऑलमोस्ट समाप्त किया। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने कुछ रिडक्शन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट समाप्त करे। आप सिर्फ रिएजेंट देखो, पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि ये रिएजेंट आपको जीतने में बड़ी हेल्प आपकी करेंगे। ये वो रिएजेंट है बच्चों जो कभी कभी नीट एग्जाम में 3-3 रिएजेंट एक साथ पूछ लिए जाते हैं और 15 नंबर जो है फोकट के आ जाते हैं। सबसे पहले ईएसआर कौन देता है? एरोमेटिक रिंग, इंटरमीडिएट कैटाइन या एनाइन? कैटाइन। कैटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, देने वाले। फिनॉल का ईएसआर ज्यादा बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बेंजीन, बेंजल्डिहाइड बेंजीन, एनिलीन बेंजीन, मैनिलीन नहीं, मैनिलीन नहीं। अच्छा, क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, डोमिनेशन, नाइट्रेशन, बोलबे, क्लोरीनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, बोलबे, रीमाडीमा, एफएसआर का अभियान चलेगा क्या? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगा। एनबीएस दो जगह कहां का? अलाइलिक और बेंजाइलिक। बताओ ईएआर कौन देता है? अल्कीन एंड अल्काइन। इंटरमीडिएट कैटाइन या एनाइन? कैटाइन। कैटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, देने वाले रेट बढ़ाएंगे, कम करेंगे, और लेने वाले, अब साहब देने वाले, ये दोनों ईएआर देते हैं। कौन देते हैं? ईएआर। बताइए ए का ईएआर ज्यादा या बी का? अब बताइए ए का ईएआर ज्यादा या बी का? ए का, बी का? ये देने वाला है, लेने वाला? कैटाइन बताइए ए पर बनेगा बी पर? बना दो। कितने अल्फा है? या कैटाइन ए पर, बी पर, या कहीं पर भी बना दो। कितने अल्फा? अच्छा, कैटाइन ए में स्टेबल, बी में? ईएआर का रेट ए का ज्यादा, बी का? बी का। ये दे दिया साहब यहां पर। बताइए कैटाइन ए में ज्यादा, स्टेबल बी में? बना दो। कितने अल्फा? 4। यहां कितने? यहां हवा में बनाना पड़ेगा। कितने अल्फा? 6। ए का ईआर ज्यादा, बी का? अब यहां पर साहब मैंने ऐसा लगा दिया। बताइए ए का ईआर ज्यादा, बी का? ए सपना। हर एक कैटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? अच्छा बताइए, अब यहां पर मैंने दो रज्जो लगा दिया। क्या लगा दिया? रज्जो। मोर रज्जो या सपना? रज्जो या सपना। तो बताइए ईएआर में एचबीआर, एचसीएल, एचआई में रीअरेंजमेंट होता है? डाइल्यूट SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, HBr, HCl, HI रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? बताइए कार्बोकेटाइन ए पर, बी पर? बनाओ। अल्फा गिनो, अल्फा गिनो, पड़ोस में ले जाओ। कितने अल्फा? CL लगाओ। जहां पर पड़ेगी क्या लगेगा? क्योंकि क्या दिया है? Br। साहब यहां पर जो है हमने लिखा H+ और H2O। बताइए कार्बोकेटाइन ए पर, बी पर? ए पर, बी पर? बनाओ। कितने अल्फा? पड़ोस में ले जाओ। कितने अल्फा है? Br लगाओ। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। दारू बनी या नहीं बनी? रीअरेंजमेंट वाली या विदाउट रीअरेंजमेंट? अगर बेटा आपको सी पर दारू बनानी है तो एसिडिक हाइड्रेशन, बी पर बनानी है OMDI और लेस क्राउडेड कौन सा भी हो? अच्छा बताइए कार का फुल फॉर्म बताए क्या? टैम का फुल फॉर्म बताए क्या? रफ्तार में बोलो। सिस पर एंटी एडिशन रेसमेक टैम रिलेशन
कौन सा मर? ओके, फार का नाम सुना है क्या या नहीं सुना है? उससे पहले बताओ, लो टेम्परेचर में 12 या 14? 12। हाई टेम्परेचर 14। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ओजोनोलिसिस आता है। इथिन का दिमाग में इमेज आ रहा है। इथिन में 5 करीना आ रही है। कितनी आ रही है? 2 आ रही है, 3 आ रही है। O3 ZnH2 डाला, तलवार चलेगा। कैसे चलेगा? खचा, आधा इधर आधा इधर। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम है? कैनिजारो देगा? कैनिजारो, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, एल्डोल, 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 हेलोफॉर्म, कैनिजारो, कैनिजारो, टोलेन, 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 फेलिंग, फेलिंग। गिन्नू के साथ कौन सा अल्कोहल बनाएगा? प्राइमरी। नॉर्मल एल्डिहाइड आ जाए तो सेकेंडरी। कीटोन आ जाए तो गिन्नू जानते हो कौन? ग्रिग्नाइड। कौन है? ओके, फिर हमने पढ़ा साहब फार। क्या पढ़ा? फार। HBr के साथ बच्चों अगर पेरोक्साइड दे दिया जाए तो हमें सोचना है फार। क्या सोचना है? इसमें सबसे पहले Br जुड़ता है और फ्री रेडिकल बनता है। बताइए, फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल, बी पर? Br कहां जुड़ेगा? बी पर। जहां फ्री रेडिकल बनेगा ना, उसके बगल वाले पर Br जुड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर साहब जो है, आपसे पूछा जाए फ्री रेडिकल ए पर बी पर? ए बी। Br का जुड़ेगा? Br का जुड़ेगा? अच्छा ये बताओ, फ्री रेडिकल जो है कहां बनेगा? फ्री रेडिकल कहां बनेगा? Br। पक्का? ओके, यहां पर ऐसा दे दिया ए और बी। बताइए, फ्री रेडिकल ए पर या बी पर? ये नार का एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का नार ज्यादा है, कीटोन। इंटरमीडिएट एनाइन या केटाइन? एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले रेट बढ़ाएंगे, कम करेंगे। ये बेंजीन है, ये एल्डिहाइड है। कौन है? एल्डिहाइड। नार बाहर होगा, अंदर होगा? NO2 लगा, रेट ज्यादा कम? साइनाइड लगा, कीटोन लगा, CH3 लगा, OH लगा, कीटोन लगा, NO2 लगा। बेंजीन जुड़ने पर रेट ज्यादा या कम? कम या? बेंजीन जुड़ने पर रेट कम। फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? एसिड एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? एसीटोन या बेंजल्डिहाइड? एसीटोन या बेंजोफिनोन? बेंजोफिनोन या एसिडोफिनोन? ये बेसिडोफिनोन क्या होता है? समझ में आ रहा है? सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? टिबाल कितनों को? साइनाइड इस्टर को क्या बनाता है? NO2 को NH2 बनाना आता है। क्या डालेंगे? SNHCl, ZnHCl। मेंशन एल्डिहाइड कीटोन को NH2 NH2 के OH। एल्डिहाइड कीटोन को रेड फास्फोरस आ जाएगा। क्या नारा? लाहा। एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, S2 मेटल। किसे छोड़कर? रेजोनेंस किसे केस पता है? भूल जाओ यार, भूल जाओ, भूल जाओ। क्या होता है? पाई सिंगल, पाई सिंगल, लोन पाई सिंगल, पेडिकल, बीपा, 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 बीपा। ये वाला ऑर्डर पता है क्या है? सिंगल या डबल? सिंगल में रच हो गया तो लेंथ, डबल में रच हो गया तो रेजोनेंस। HOS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है, देखे लेके। ये बेंजीन केटाइन स्टेबल कर सकते हो क्या? OH, एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, OH, NH2, एल्डिहाइड। एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? Na। स्टेगर्ड इक्लिप्स, कोशिएंट, GI शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप होंगे, सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद बॉल पे रीमाटिमा, सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? लाहा, लाहा, स्टेगर्ड इक्लिप्स, कोशिएंट, अमाइन का सफिक्स, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन। कॉमन नेम का नाम सुना है? एल्डिहाइड का कॉमन नेम, अमाइन का, अमाइड का, एसिड का, एस्टर का, एस्टर का, साइनाइड का। एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 5 के लिए 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड, एकरा 4 कार्बन 1 पाई बॉन्ड। लाइन 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 भागेगा किसे लेके? किसकी? ओम्स गैप
नाम सुना है? स्टार्टिंग के 2 में CO2, नेक्स्ट 2 में H2O, नेक्स्ट 2 में कौन? अच्छा, C ट्रिपल बॉन्ड CH का इमेज आ रहा है, रेड हॉट कॉपर में डाल दो, क्या बना? O3 ZnH2 डाल दो, क्या बना? CHO CH है, CHO CHO टोलन देगा, फेलिंग देगा, कहीं जा रहा कहीं जा रहा कहीं जा रहा HiO4 के साथ ऑक्सीडाइज होगा, अल्कोहल को करेगा, एल्डिहाइड को करेगा, कीटोन को करेगा, कौन सा? आजू बाजू करेगा नहीं करेगा? तोड़ेगा एल्डिहाइड, क्या बना? ऐसे रेड फास्फोरस HI डाल दो, एक कार्बन वाले एसिड क्या बनेगा? मीथेन, मीथेन में Cl2 रोशनी डाल दो, क्या बना? क्लोरोमीथेन। सोडियम ट्राइथर नाम सुना है? रिएक्शन का नाम है वुड्स, क्या नाम है? 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से कितने हो जाते हैं? 4 से 8 से 16 से 32 से 14 से 128 से 1 से मिथाइल क्लोराइड में सोडियम ट्राइथर डाला, क्या बना? इथेन, इथेन में Cl2 रोशनी डालो, क्या बना? क्लोरोइथेन। अल्कोहलिक KOH डालो, Cl हटके OH लगेगा, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, O3 ZnH2 डाल दो, है? कल मैंने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाई थी आपको, एक ही नारा, अरे ओ एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड बाहर निकाल के उसका क्या निकाल देगा? पानी। हाइड्रोजन में पानी निकला तो बनेगा क्या? हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड में लोकलाइज से पानी निकलता है, डीलोकलाइज है, ये डीलोकलाइज बोल रहा है, झूठ बोलेगा क्या? पाप लगेगा कैसे? लोकलाइज या डीलोकलाइज? पक्का? यहां तक हमने पढ़ लिया, अब आगे वो जो मैंने पेज पलटो, वो जो था ना, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल, था ना, वहां लिख दो ऊपर, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल, पूरी कहानी याद आ जाएगी आपको। लिखो, ये कीवर्ड है, कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल, पूरी क्लास में आप पहुंच जाओगे। हाइड्रोजीन, हाइड्रोजोन, कोई आपकी कॉपी देख के कोशिश भी प्रयास भी करेगा, वो डर जाएगा कि कभी ला आता है, कभी आ आता है, कभी रस्तों में लिखा रहता है, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल, कि क्या चल रहा है? ठीक है, आपको जो है एक भी रिएजेंट है ना, कहीं अलग से नोटबुक में लिखने का जरूरत नहीं। मैंने एक पेज में पूरी ऑर्गेनिक सिमटा के रख दी आपके लिए। आज एक पापी आया था मेरे पास, सर मैंने रिवीजन जो है ऐसे ऐसे मैं लिख रहा हूँ, शॉर्ट नोट बना रहा हूँ। मैंने कहा इसको हवाई जहाज बना के उड़ाओ, ठीक है, मैंने बना दिए। और विद बुढ़ापा बुढ़ापा Br को ऐड करके कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखते हैं, ये भी लिख दिया वहां पे, ठीक है। तो जो है खा जाए इसको, अंदर खा जाए, अंदर खा जाए, अंदर खा जाए, ठीक है। इसमें 2 ही बात लिखी होगी, सब बी ग्रुप वालों का क्या होगा। लास्ट में प्रोवाइड होगा सब, अभी कुछ नहीं। बोर्ड पर देखो, हेडिंग लिखे हैं, कैनीज नेम रिएक्शन। हेडिंग नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। First, Kenny-Zaro reaction, कोई निजारो रिएक्शन।
कैनी जारो, कोई नहीं जारो, 10:30 बजे से पहले घर कोई नहीं जारो, सब जारो। कैनी जारो रिएक्शन। मैच बंद हो जा रो, खाना न मिल रो, नहीं मिल रो खाना, घर पे जो है चूल्हा बर्तन खरीद लो, ठीक है, मैगी वैगी का जुगाड़ रखा करो, गैस नहीं है वो भी मैं ही दिलाऊंगा ना, ठीक है, मेरे से बड़ी उम्मीदें रखते हो आप लोग, ठीक है। कैनी जारो रिएक्शन लिखें, कैनी जारो रिएक्शन। अब देखो जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, खुशी की बात ये हमें आती है ना। एल्डिहाइड देता है कीटोन, एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0। एल्डिहाइड देता है कीटोन, एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन। एल्डिहाइड का नार ज्यादा होता है या कीटोन का? बेंजल्डिहाइड का या फॉर्मेल्डिहाइड का? है पक्का? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये मैंने बोर्ड पर फोटो लिखा, ये बताओ एल्डिहाइड एक कीटोन? अच्छा ये बताओ, ये आपको बताना है कैनी जारो। क्या बताना है? कैनी जारो। अल्फा हाइड्रोजन 0। कैनी जारो ओनली कौन देगा? एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन 0। क्या ये कंपाउंड कैनी जारो देगा या नहीं देगा? ओके, ये बताइए, अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ क्या ये कंपाउंड कैनी जारो देगा या नहीं देगा? अच्छा, मेरे से पंगा। इसका नाम है ग्लाइऑक्सेल। क्या नाम है? बेंजीन का ओजोनोलिसिस करना आता है, क्या बनता है? CHO, CHO। नाम कैनी जारो देगा? HiO4 से ऑक्सीडाइज होगा, कैसिड एसिड। ओके, क्या लगता है आपको कैनी जारो दे पाएगा? देगा ना? देगा ना? गधेड़ों, यहां कितने हाइड्रोजन है? यहां कितना है? एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देगा कैनी जारो? अच्छा बताइए, कैनी जारो देगा? है? ये बताइए, क्या ये कंपाउंड कैनी जारो देता है? देता है? ये कैनी जारो ना है, ये हाँ है, ये हाँ है। ये बताइए, कैनी जारो देता है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हवा में करेंगे, समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। देगा नहीं देगा? पक्का? अब मैं मिक्स कर देता हूं। एल्डोल के लिए 1, हेलोफॉर्म के लिए टोलेन फाइलिंग एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। क्या होगा? गलत ही तो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कैनी जारो देगा? टोलेन फाइलिंग मैं बहुत आराम से, ठीक है, मैं अपनी वाली पे आऊंगा जब बताऊंगा आपको, ठीक है। कैनी जारो? टोलेन, हेलोफॉर्म, कैनी जारो? एल्डोल, एल्डोल, कैनी जारो? हेलोफॉर्म, कैनी जारो? टोलेन, हेलोफॉर्म, कैनी जारो? वेरी गुड। एग्जाम में नीट में आएगा तब तो देगा सर, है ना? हेलोफॉर्म, कैनी जारो? टोलेन, टोलेन, ज्ञान मत पिला, ज्ञान पिलाने का ठेका मेरे पास है, ठीक है। एल्डोल, हेलोफॉर्म, कैनी जारो? क्या ये वही कंपाउंड है जो कैनी जारो नहीं देता मगर एल्डोल हेलोफॉर्म देता है? एल्डोल, कैनी जारो? ओके, कैनी जारो? कैनी जारो? कैनी जारो? हो जाता है बेटा, कभी कभी हो जाता है। इधर देखो, ठीक है, आपसे भी होगा, कई बार होता है आपसे, मैं तो साक्षी हूं उस बात का, ठीक है। ए और बी, ए कैनी जारो देगा या नहीं देगा?
बी ए बी दोनों नार देंगे नहीं देंगे? नार में एल्डिहाइड का रेट ज्यादा, कीटोन ए का नार ज्यादा, बी का ए का क्योंकि बेंजीन जुड़ने पर नार का रेट का। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे इस रिएक्शन का नहीं होगा, हवा में होगा। और ये न्यूक्लियोफाइल है। कौन है? न्यूक्लियोफाइल। इस करीना ने बोला आओ ना। क्या बोला? आओ ना। ये आ गया, तुमने पुकारा और कौन सा इफेक्ट लगा? इसको आने से रोकेगा, रेट कम। तो बताइए नार का रेट बी का ज्यादा, ए का होता है? देखो कम खा के आया करो, ठीक है। बताओ ए और बी में नार का रेट। अब अभी मैं कनेक्ट करूंगा, ए और बी में से नार का रेट। ए और बी में ऑक्सीजन पहले कहां जुड़ेगा? ए और बी में से ये ऑक्सीजन पहले कहां जुड़ेगा? बी में या ए में? ए और बी में पहले ऑक्सीजन कहां जुड़ेगा? ए और बी में नार का रेट किसका ज्यादा? ए और बी में ऑक्सीजन कहां जुड़ेगा? ए और बी में पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीजन कहां जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन पहले किसका होगा? तो जिसका नार का रेट ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन का रेट भी ज्यादा। नहीं आया, नार देगा। किलिंजारो देगा? देगा नहीं देगा? नार का रेट ए का ज्यादा, बी का। ऑक्सीजन पहले कहां जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले कहां होगा? ऑक्सीडेशन पहले किसका होगा? जिसका नार का रेट ज्यादा उसका पहले क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बार आ भी चुका है कि भाई साहब ऑक्सीडेशन जो है किसका होगा? जिसका नार का रेट क्या होगा? ज्यादा। बहुत सारे पापी मैंने देखा लास्ट पेज खोल के लिख रहे हैं, मैं लिखाऊंगा ना, अभी काहे लिख रहे हो? ठीक है, केनिजारो के बारे में लिखें। अच्छा ये बताओ, एल्डिहाइड एक कीटोन है। अब बताओ एल्डिहाइड एक कीटोन है, क्या है? एल्डिहाइड। ये बताओ एल्डिहाइड एक कीटोन है। दोनों केनिजारो देंगे? एल्डिहाइड पे नीला वाला हाइड्रोजन है या काला वाला? अबे ये नीला है, ये काला है, ठीक है। ब्लू वाला हाइड्रोजन है या काला वाला? दिखाई नहीं दे रहा, अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। नीला वाला है या काला वाला? एल्डिहाइड पे हाइड्रोजन कौन सा है? एक बहुत टफ क्वेश्चन करने का ये एक मात्र जरिया है, नहीं तो आप निपट जाओगे उस क्वेश्चन में। बहुत ही टफ क्वेश्चन, और ये रिएक्शन हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो कम से कम 10 सालों में 6-7 बार एग्जाम में आ चुकी है। इस साल आने के चांस पूरे हैं। बताओ केनिजारो देगा? ये बताओ एल्डिहाइड एक कीटोन है? इसमें 1 मोल का तो ऑक्सीडेशन होता है, 1 मोल का रिडक्शन होता है। 1 मोल का ऑक्सीडेशन और 1 मोल का रिडक्शन। ये बताओ मैंने क्या करा? क्या करा? रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ये बताओ एल्डिहाइड एक कीटोन है? ये बताओ एल्डिहाइड एक कीटोन है? ये बताओ एल्डिहाइड एक कीटोन है? ये बताओ एल्डिहाइड एक कीटोन है, ठीक है। अब बताओ मैंने क्या करा? क्या करा? रिडक्शन में यहां भी हाइड्रोजन जोड़ा, यहां भी हाइड्रोजन जोड़ा। CH3OH का नाम इथेनॉल या प्रोपेनॉल? बोलो फर्जियों, इथेनॉल या मिथेनॉल? मिथेनॉल। क्या मैं इसे आई से लिख सकता हूं? रिडक्शन करा या ऑक्सीडेशन? अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड, एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से वापस अल्कोहल, ठीक है। बताओ एल्डिहाइड एक कीटोन है, कार्बन ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन लगाया, क्या बना? अल्कोहल। यहां कितने कार्बन है?
तो एक कार्बन वाला अल्कोहल क्या कहलाएगा? मिथेनॉल। ओके, ये बताओ मैंने क्या किया? रिडक्शन। आपके यहां रिडक्शन ऐसे होता है, ठीक है। बताओ क्या करा? अच्छा, अब क्या करा? एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिड। यहां कितने कार्बन? यहां कितने कार्बन? एक कार्बन वाले एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। और एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन वाले अल्कोहल का नाम मिथेनॉल। फॉर्मेनॉल बोल रहे थे बहुत सारे, क्या नाम है? मिथेनॉल। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ओके, यहां पर साहब जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं रिएक्शन में तो एक मोल तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक मोल रिड्यूस हो जाता है। तो अब आप देखिए, ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन? एल्डिहाइड। ये बताओ मैंने क्या किया? बोलो। क्या नाम है? फॉर्मेनॉल। मैंने क्या किया? रिडक्शन। कैसे पता लगा? एक हाइड्रोजन करीना पर लगाया और एक ऑक्सीजन पे लगाया। ओके, इसको देखिएगा। ये बताओ मैंने क्या करा? कुछ नहीं करा। आप बताओ मैंने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। आप बताओ मैंने क्या करा? क्या करा? ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल। क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से भाई मैं यहां रुक के इस पे बारे में बात कर रहा हूं, मतलब ये बहुत बड़ी उलझन है। इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करो। आप कहना हमें आता है, अभी निपट जाओगे, फैल जाओगे, ठीक है। किस्तों में पढ़ाई है रिएक्शन में, नहीं आपको यू नो किस्त। आपको पता भी लगा मगर मैंने ब्याज समेत आपसे पैसा वसूल लिया, ठीक है। बताओ केनिजारो होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन कीटोन देगा? कीटोन देगा? एल्डिहाइड देगा? अल्फा हाइड्रोजन। बेंजल्डिहाइड का नार ज्यादा है फॉर्मेल्डिहाइड है? ऑक्सीजन कहां जुड़ेगा? फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड है? ऑक्सीजन जहां जुड़ेगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बताइए ऑक्सीडेशन किसका होगा? है? रिडक्शन किसका होगा? जो हमें नहीं आता है, ठीक है। एक मोल का रिडक्शन और एक मोल का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। केनिजारो होने के लिए वो सारे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? जीरो। बताइए क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने केनिजारो देगा? ये बताइए क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने केनिजारो देगा? है? एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। ये बताओ मैंने क्या करा? इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम है? CH2OH का नाम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। अच्छा ये बताओ ये मैंने क्या करा? अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जिसका नार का रेट ज्यादा, और नार का रेट हमें हवा में कंपेयर करना आता है, ठीक है। बताइए क्या ये केनिजारो देगा? ये बताओ क्या ये केनिजारो देगा? बताइए नार का रेट ए का ज्यादा, बी का? ऑक्सीडेशन ए का होगा, बी का? केनिजारो में ऑक्सीडेशन ए का, बी का? क्यों? नार का रेट ज्यादा है। नहीं आया। सबसे टफ क्वेश्चन है केनिजारो का कि ऑक्सीडेशन किसका होगा? उसका होगा जिसका नार का रेट क्या होगा? ज्यादा। क्लियर? बढ़े आगे। अब साहब एरो के ऊपर रिएजेंट, क्योंकि हम रिएजेंट्स पढ़ रहे हैं। साहब एरो के ऊपर लिखा होगा 50% KOH, या फिर लिखा होगा कॉन्सेंट्रेटेड KOH, या फिर लिखा होगा कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बेस होता है या एसिड होता है? बेस, ठीक है। मगर जो भी लिखा होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होगा। NaOH भी लिखा जा सकता है, मगर लिखा क्या जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब उसमें 50% बेस और 50% पानी। तो आप समझ जाना कौन सा रिएक्शन है? केनिजारो। साहब यहां पर जो है ये क्वेश्चन दे दिया, रिएक्शन के दौरान 2 मोल कंज्यूम होते हैं। कितने मोल? 2 मोल। एग्जाम में एक ही लिखा होगा, हमें समझना पड़ेगा मोल अनमोल होता है। कैसा होता है? अनमोल।
अब एरो पे देखो, बताइए एरो पर क्या 50% KOH लिखा है क्या? सामने एल्डिहाइड दिया है क्या? कैनिजारो देता है क्या? कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो। कल के क्विज में ऐसे क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, ठीक है, आज हो जाएंगे। बताइए कैनिजारो देगा या नहीं देगा? 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। ऑक्सीडेशन करना आता है? इसमें इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे? 2। बताओ ये मैंने क्या करा? क्या करा? ये बताओ दूसरे मोल का मैंने क्या करा? ऑक्सीडेशन में एसिड ना बन के एसिड का सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? ठीक है, मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा। बाकी पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं। ये बताओ कैनिजारो देगा? अरे बताओ यार, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन से देगा ना? अरे अब देगा नहीं देगा? अब देगा। कितना मोल कंज्यूम होगा? 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। ऑक्सीडेशन करना आता है? हाइड्रोजन का जुड़ना? अच्छा, आजकल ऑक्सीडेशन कर रहा है क्या? हाइड्रोजन का निकलना है? 1 मोल ऑक्सीडाइज 1 मोल रिड्यूस। अभी करा नहीं है, ठीक है, ज्ञान पिला रहा है सर, आपने ऐसे ही लिख दिया है। अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, या दोनों सेम है? किसी का भी हो सकता है। बताओ क्या करा? क्या करा? अब बताओ क्या करा? रिडक्शन पे क्या बन गया? अल्कोहल। ऑक्सीडेशन पे क्या बन गया? एसिड का एसिड या एसिड का सॉल्ट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई साहब अगला क्वेश्चन ये रहा, कैनिजारो देगा? कैनिजारो या नहीं देगा? क्या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिखा है? KOH NaOH कुछ भी लिखा हो सकता है। कैनिजारो देगा नहीं देगा? कितना मोल कंज्यूम? क्या दोनों मोल एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है क्या या नहीं है? दोनों एल्डिहाइड एक ही कंपाउंड में है या नहीं है? एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस। कौन सा ऑक्सीडाइज? कोई सा भी। तो क्या मैंने आंसर सही लिखा है गलत लिखा है बच्चों? अबे आंसर कहां लिखा है? अब बताओ सही है गलत है? समझ में आया या नहीं आया? साहब अगर जो है ये आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कैनिजारो देगा? ये आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कैनिजारो देगा या नहीं देगा? दोनों एल्डिहाइड सेम है या अलग अलग? कैनिजारो देंगे नहीं देंगे? एरो के ऊपर लिखा कॉन्सेंट्रेटेड KOH। आप समझ जाना कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो। 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका नार का रेट, बताइए नार का रेट फॉर्मल्डिहाइड का ज्यादा है बेंजल्डिहाइड? तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन। क्या मैंने सही लिखा है? ओ पापियों बोलो सही है? अब बताओ अब सही है? समझ में आया आपको? पक्का? इससे ऊपर लेवल का हमारे नीट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। एक आता है वो जो नीले बनाया ना मैंने, जो आपको काले ही दिख रहे हैं, है ना, वो भी करेंगे मैकेनिज्म के साथ। लिखें कैनिजारो के बारे में लिखेंगे। those aldehyde which does not have any alpha hydrogen those aldehyde which does not have any alpha hydrogen give the Cannizzaro reaction, give the Cannizzaro reaction, give the Cannizzaro reaction। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में दोबारा बोलू क्या? नेक्स्ट लिखे इफ formaldehyde
react with, if formaldehyde react with concentrated base, ब्रैकेट में लिखो 50% KOH, 50% KOH और 50% NaOH और concentrated alkaline, then 1 mole is oxidized and another mole is reduced. 1 mole is oxidized and another mole is reduced. This is also known as a disproportionation reaction. This is also known as a disproportionation reaction. Next लिखें, if two aldehydic group, next line में लिखना, if two aldehydic group present in the same compound, then it is known as a intramolecular Cannizzaro reaction. It is known as a intramolecular Cannizzaro reaction. Next लिखे, if Cannizzaro reaction carried out in a different type of aldehydic group, then it is known as a cross Cannizzaro reaction. It is known as a cross Cannizzaro reaction. ठीक है, next line. Transfer of hydride ब्रैकेट में लिख लेना H माइनस. Transfer of hydride is the RDS of reaction. Transfer of hydride is the RDS of reaction. ठीक है, next line. It is also show the redox reaction. It is also show the redox reaction. ठीक है, next. Rate of oxidation directly proportional to rate of NAR.
जिसका नार का रेट ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन का रेट भी ज्यादा। अब नार हमें कंपेयर करना आता है, ठीक है। अब बोर्ड पर देखो, हथियार डाल दो सब, ठीक है। हमने कर लिया क्वेश्चन, एबीसीडी में आग लगा देंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले बताओ एल्डिहाइड देता है कीटोन, क्योंकि कम से कम 50 बार आपने मुझे जो है मैंने क्विज में दिया, आपने पूछा एसीटोफिनॉन क्यों नहीं देता, वहां तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कीटोन देता है एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0। अब बताइए बेटा ये क्या नजारो देगा या नहीं देगा? सब एरो के ऊपर लिखा होगा 50% KOH। बताइए KOH जो है नीला वाला या काला वाला? ये तो दिख रहा है ना, नीला या काला। और एल्डिहाइड कैसा दिख रहा है? वहां दिख नहीं रहा था तो मैंने कलर चेंज कर दिया। अब बताओ बेस कैसा है? और एल्डिहाइड कैसा है? काला। हाइड्रोजन कैसा है? ये वाला हाइड्रोजन, नीला वाला हाइड्रोजन किसका है? और काला वाला हाइड्रोजन, काला वाला हाइड्रोजन और नीला वाला हाइड्रोजन। ओके, सिर्फ बिना मैकेनिज्म के कर लिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये बात कर रहा हूं। चलिए, यहां पर साफ जो है OH माइनस आया। OH माइनस जो है जैसे यहां पर आया तो यहां पर देखा तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था, अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। बताइए ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर? तो भाई साहब इस करीना ने न्यूक्लियोफाइल को बुलाया, बोला आओ ना। क्या बोला? आओ ना। ये गाना गाते हुए आ गया, तुमने पुकारा और बताइए ऑक्सीजन जुड़ रहा है या निकल रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर दो टाइप के एल्डिहाइड होते तो जिसका नार का रेट ज्यादा होता क्या वहां पर OH अटैक करता क्या? तो ऑक्सीजन कहां पर जुड़ेगा? जिसका नार का रेट। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका नार का रेट। लास्ट वाला पॉइंट लिखा है जिसका नार का रेट ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। नहीं आया? बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फालतू तरीके से इंपॉर्टेंट बातें चल रही, ठीक है। OH कहां अटैक करेगा? जिसका नार का रेट क्या होगा? ज्यादा। फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड में NO2 लगाए, एक में नहीं लगाया, कहां अटैक करेगा? एक में साइनाइड लगाया, किस पे अटैक करेगा? साइनाइड लगाया। CH3 लगाया और नहीं लगाया? CH3 लगाया नहीं लगाया? OH लगाया नहीं लगाया? NO2 लगाया नहीं लगाया? साइनाइड लगाया नहीं लगाया? एल्डिहाइड लगाया नहीं लगाया? OH लगाया नहीं लगाया? NH2 लगाया नहीं लगाया? समझ में आ रहा है? ओके साहब, करीना पर अटैक करा और इस कमजोर बंधन से करीना ने बोला छत पे चला जा। कहां चला जा? छत पे चला जा। तो साहब ये छत पे चला गया और छत पे जाने के बाद जो है इसने कोर्ट में जाके केस कर दिया और स्पाई बॉन्ड ने कोर्ट में जाकर केस करा कि जज साहब कमजोर लोगों पे अत्याचार क्यों किया जाता है। जज साहब के आंसू निकल गए। जज साहब ने बोला वापस कूद जा। क्या बोला? वापस कूद जा। भाई साहब लोन पेयर वापस गिरा, OH निकला और रिएक्शन कहां चला गया? बैकवर्ड। भाई साहब फिर जो है करीना ने बोला आओ ना, फिर आया, फिर छत पे गया, फिर गिरा, फिर OH निकला, रिएक्शन कहां गया? बैकवर्ड। बार बार बैकवर्ड आ रहा था, परेशान हो रहे थे यार ये क्या हो गया। फिर बुजुर्ग आदमी ने बोला बेस का कंसंट्रेशन बढ़ा। बेस का कंसंट्रेशन बढ़ने से इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? फॉरवर्ड। बैकवर्ड आएगा नहीं आएगा? समझ में आया? तो साहब यहां पर जैसे ये छत पे गया OH यहां पर जुड़ा। अब जब ये लोन पेयर गिरा तो OH नहीं निकलेगा क्योंकि हमने 50% KOH लिया। बताइए कॉन्सेंट्रेटेड क्यों लिया? क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो साहब यहां पर जैसे ही लोन पेयर गिरा अब किसी एक को तो निकलना पड़ेगा क्योंकि करीना की मजबूरी है। क्या 5-5 बॉन्ड बर्दाश्त कर पाएगी क्या? तो साहब यहां से जो है ये हाइड्राइड वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा। हाइड्राइड मतलब H+ या H-, और सामने दूसरा मोल एल्डिहाइड खड़ा था, उसकी करीना पोलर थी। कैसी थी? पोलर। तो जैसे ही H- आया यहां जाकर खटाक से जुड़ा और पाई किस में कन्वर्ट हो गया? लोन पेयर। बताओ बेटा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहां पर साहब जो है ये O-,
इसको देखो और उसको देखो, दो हाइड्रोजन थे, एक और आ गया, पाई किस में कन्वर्ट, लोन पे आया। समझ में आया? अब यहां बताओ क्या है, HC डबल बॉन्ड OH, नीला वाला काला वाला, ये बताओ OH कहां से आया, नीला वाला OH कहां से आया, ये वाला H कहां से आया, एल्डिहाइड, कहां से आया, एल्डिहाइड। साहब आप रिएक्शन करा के चले गए और जैसे ही बाहर गए लाइट चली गई। क्या चली गई, लाइट चली गई। और अंधेरे में साहब इस बेस की नजरें जो थी ना, किस पे पड़ी, एसिड पर। और साहब बेस की नजरें एसिड पर पड़ी तो बेस ने किसे देखा, एसिड को, एसिड ने किसे देखा, बेस को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया, एसिड बेस। और साहब एसिड बेस का कांड हुआ तो कांड ऐसा हुआ कि इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था वहां पर H+ आ गया। बताओ ये H कहां से आया, H कहां से आया, नीला आया काला आया, नीला कहां से आया, KOH। ये H कहां से आया, कहां से आया, एल्डिहाइड। और साहब यहां पर जो है ऐसा बन गया। बताओ एसिड बनता है या एसिड का सॉल्ट, आप अगर एसिड रटोगे गलत हो जाएगा। AIPMT में क्वेश्चन आया, फॉर्मिक एसिड, दूसरा ऑप्शन था फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। बताओ क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। समझ में आया? तो 1 मोल ऑक्सीडाइज होगा जो एसिड बनेगा, एसिड का सॉल्ट। ठीक है, अब ये H कहां से आया, क्या आया, उसके बारे में बात करेंगे। ये एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, रिएक्शन फास्ट है स्लो है, क्योंकि एसिड बेस कैसा होता है, फास्ट। ये कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, पाई। ये कौन सा टूट रहा है, सिग्मा स्लो टूटेगा या पाई स्लो टूटेगा, मतलब ये स्लोएस्ट होगा। और स्लोएस्ट स्टेप क्या कहलाएगा, RDS। भाई साहब हाइड्राइड का ट्रांसफर क्या कहलाता है, RDS। नहीं आया। अब देखिए वापस क्वेश्चन देखो, 50% के OH कौन सा रिएक्शन, कैनिजारो, एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस। ऑक्सीडाइज में एसिड या एसिड का सॉल्ट, या कितनी करीना, एक करीना वाला एसिड, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, और दूसरा वाला अल्कोहल। अच्छा इस कार्बन पर H कौन सा आता है, काला वाला, और ऑक्सीजन पर नीला वाला। नीला वाला कहां से आता है, कहां से आता है, बेस। ओके, कैनिजारो देगा नहीं देगा, नहीं देगा। साहब यहां पर एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस, एसिड या एसिड का सॉल्ट, और दूसरा क्या बनेगा, अल्कोहल। यहां इस कार्बन पर H कहां से आता है, काला वाला, और ऑक्सीजन पर नीला वाला कहां से आता है, बेस। कहां से आता है, बेस। ओके, क्या दोनों एल्डिहाइड एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है? जब दोनों एल्डिहाइड एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं साहब इसे बोला जाता है इंट्रामॉलिक्युलर कैनिजारो। क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्युलर कैनिजारो। नार ऊपर वाले का ज्यादा, नीचे वाले का बराबर, किसी का भी ऑक्सीडाइज किसी का भी रिडक्शन। एसिड या एसिड का सॉल्ट, बताइए दोनों एल्डिहाइड सेम है या अलग अलग? जब दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड कैनिजारो देते हैं तो उसे बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो। अब बताइए नार का रेट ए का ज्यादा, बी का? जिसका नार का रेट ज्यादा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जिसका नार का रेट कम उसका क्या होगा, रिडक्शन। नहीं आया, छापो। कर रहे हैं बेटा, रुक जाए एक सेकंड। लास्ट में एक ट्रिक लिखो, बुढ़ापा। जिस एल्डिहाइड का नार का रेट ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। जिस एल्डिहाइड का नार का रेट ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। जिस एल्डिहाइड का नार का रेट ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब आप नीचे लिखो रेट ऑफ नार। रेट ऑफ नार
फॉर्मेल्डिहाइड ग्रेटर देन बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रेटर देन बेंजल्डिहाइड। फोटो बना के लिखना, नाम बना के मत लिखना। ऑल पापीज ने नाम लिखा है क्योंकि सर आपने नाम ही लिखवाया था और हम आप पे अंधा विश्वास करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड ग्रेटर देन बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की स्पेलिंग बताऊं? देखो भाई, वापस से एक बार देखिए। 1 मोल ऑक्सीडाइज, 1 मोल रिड्यूस। जब रिडक्शन होता है बच्चों तो इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन जुड़ता है। बताओ कार्बन पे कौन सा वाला हाइड्रोजन आया? काला वाला। और ऑक्सीजन पे कौन सा आया? नीला वाला। नीला वाला कहां से आ रहा है? बेस। ठीक है, अगर ये डी होता तो यहां क्या लगता? डी। समझ में आया? ठीक है, तो साहब ये मैकेनिज्म का स्टेप है। OH क्यों नहीं निकला? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड लिया है। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड नहीं जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहां पर 1 मोल ऑक्सीडाइज 1 मोल रिड्यूस। जब किसी एल्डिहाइड का 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस होता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जब 1 मोल का ऑक्सीडेशन और 1 मोल का रिडक्शन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दोनों एल्डिहाइड अगर अलग अलग होते हैं तो उसका नाम होता है रिडॉक्स। क्या नाम होता है? रिडॉक्स। और अगर एक ही टाइप के होते हैं तो उसका नाम क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन। अब कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं जिनके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, बेंजीन का ओजोनोलिसिस करा दो, CHO बना, कैनिजारो देगा 50% KOH के साथ रिएक्शन देगा। कौन सा रिएक्शन है? एक एल्डिहाइड क्या बनेगा? ऑक्सीडाइज, और एक क्या बनेगा? रिड्यूस। ऑक्सीडेशन में एसिड का सॉल्ट और नीचे वाला अल्कोहल जुड़ा रहेगा। ध्यान रखना, तोड़ मत देना। ठीक है, इसमें रेड फास्फोरस HI डाल दो, क्या बना? इथेन। Cl2 रोशनी डाल दो, क्या? क्लोरोइथेन। अल्कोहलिक QH डाल दो, क्या बना? इथीन। O3ZnH2 डाल दो, खचाखच हो गया। जो बना कैनिजारो देगा 50% KOH के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस। ऑक्सीडाइज वाला एसिड का, रिड्यूस वाला अल्कोहल। एक एल्डिहाइड वाला रिडक्शन से क्या बनेगा? मीथेनॉल। और ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। नहीं आया समझ में? अब मेरा स्टेटमेंट, कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। कैनिजारो रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड देते हैं। वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 होते हैं। कैनिजारो में उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा जिसका नार का रेट ज्यादा होगा। फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? ये बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये A है, ये B है। NO2 लगा है, ऑक्सीडेशन किसका? A का, B का? ये A है, ये B है। ठीक है, NO2 लगा है, OH लगा है, CH3 लगा है, एल्डिहाइड लगा है, साइनाइड लगा है, कीटोन लगा है, एसिड लगा है, OH लगा है, NH2 लगा है, एल्डिहाइड लगा है। समझ में आया या नहीं आया? ये देखो, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड। बताइए दोनों में से नार का रेट किसका ज्यादा? फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इज दिस क्लियर? कोई क्वेश्चन में डाउट है? जब अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन का नाम क्रॉस कैनिजारो। एक ही टाइप में होती है तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। ठीक है, क्लियर? धन्यवाद। बने रहिए, जुड़े रहिए।